हर्पीज का इलाज आज तक आपसे नहीं हो पाया है। आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए हैं, लेकिन आपका हर्पीज जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप सही जगह पे आए हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हर्पीज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं जिससे आप हर्पीज को नेगेटिव कर सकते हैं, हर्पीज से ठीक हो सकते हैं और आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बार बार ना आए। हर्पीज जो होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक एसटीडी बीमारी है और ये किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा के या फिर बॉडी किसी भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। जैसे कि आप किसी हर्पीज पॉजिटिव पेशेंट का जूठा अगर खाना खाते हैं, उसी ग्लास से पानी पीते हैं या उसी प्लेट में खाना खा रहे हैं तो आपको भी हर्पीज हो सकता है। क्योंकि हर्पीज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 जो होता है ये ओरल होता है, यानी मुंह के चारों तरफ, आपके लिप्स के चारों तरफ, आपके मुंह के अंदर की तरफ जो होता है वहां पे होता है। और HSV2 जो होता है ये जेनाइटल हर्पीज होता है। ये आपके जो प्यूबिक एरिया रहता है, ये जेनाइटल एरिया रहता है, इसके चारों तरफ आपके छाले जो जो होते हैं वैसे हो जाते हैं। और जब वहां से वो पहले उसमें से पानी जैसा रिसाव होता है, उस रिसाव के जब बंद होने के बाद में जब वो घाव वहां से भर जाता है तो वहां पे एक काला काला धब्बा जो है वो वहां पे रह जाता है और वो दाग जाता नहीं है। ये जो है ये हर्पीज होता है। हर्पीज के अंदर और भी लक्षण रहते हैं, जैसे कि आपके जो मस्कुलोस्केलेटल यानी कि जो आपके हाथ पैर के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो दर्द करती हैं। उनमें आपकी बॉडी में थकान रहती है। जहाँ पे जो भी ब्लिस्टर्स बनते हैं, जहाँ पे जो भी फोड़े बनते हैं, उन फोड़ों में से रिसाव आता है, वहां पे भयंकर इचिंग होती है, रेडनेस रहती है और वहां पे जलन भी रहती है। साथ ही साथ में आपके अगर प्यूबिक एरिया में हर्पीज रहता है तो महिलाओं में आपकी जो मेंसेस रहती हैं यानी जो माहवारी रहती है वो भी इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जो यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी जो आपका मूत्र, वही जहां से आप यूरिन पास करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और आप अगर किसी के सेक्सुअली कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको भी आपसे जो है ये बीमारी होने का खतरा जो है बहुत रहता है। अगर आप जूठा किसी का खा रहे हैं तो भी आपको ये बीमारी होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। तो अवॉइड कीजिए ये सब चीजें। अब बात करते हैं कि आपके ट्रीटमेंट पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी अभी तक दवाइयां ली होंगी, लेकिन उनसे एक बार आराम मिल जाता है और दूसरी बारी फिर से थोड़े दिन बाद में वापस से बहुत ज्यादा बढ़ के उसके लक्षण जो हैं वो डबल ट्रिपल होके आपको वापस आते हैं। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो खा रहे हैं, मैं अंग्रेजी दवाइयों की बात कर रही हूँ, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप खा रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए दब जाता है। वो दबने की वजह से वहां पे जो है बीमारी एक बार के लिए रुक जाती है और जैसे ही थोड़े टाइम बाद में जब दवाई का असर खत्म होता है तो वो वापस से आपको डबल ट्रिपल होके वो उग्र रूप में होके आप पे वापस अटैक करता है। तो ये जो है कारगर इलाज नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो है हर्पीज और सिफिलिस के लिए अंग्रेजी दवाइयों में नहीं है। वो सिर्फ पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स के आपको शॉट्स देते हैं, उनसे आपको फायदा जो है वो एक बार मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो फायदा जो है उनका जब असर खत्म होता है तो वो आपको जो फायदा है वो कम दिखने लग जाता है और धीरे धीरे फिर वो जो इन्फेक्शन है वो डबल ट्रिपल होके आपके बॉडी में दिखता है। आपको फीवर जैसी समस्या जो है वो इसमें आ सकती है। जब अगर बहुत ज्यादा आपका इन्फेक्शन बढ़ता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। जो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको, जो वायरस हैं, उनको फाइट करने के लिए, उनको किल करने के लिए जो बॉडी है वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फीवर। एक हद तक जो फीवर है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। इससे ज्यादा जो फीवर हो जाता है तो वो आपके दिमाग पे, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे असर करता है। तो अपना, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर होता है तो एक बार जरूर से आप चेक करवाइए। माइल्ड फीवर में आप एक बार थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइल्ड फीवर में ही दवाई ले लेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको आप और बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद में हम इस बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। हमने बहुत सारे पहले भी वीडियोस डाले हैं जिसमें पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हुए हैं, रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी आई हैं।
कुछ लोगों की, लेकिन उसमें कुछ कैचेस रहते हैं कि आपको रेगुलर दवाइयाँ खानी होती हैं, टाइम टू टाइम आपका टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं वो हम उनको एनालाइज करते हैं, फिर आपकी दवाइयों का फॉर्मुलेशन जो है वो उस हिसाब से बनता है और आप तक भेजा जाता है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या दवाइयाँ हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट करके हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है हर्पीस, सिफिलिस या किसी भी एसटीडी बीमारी से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।